शॉपिंग शॉपिंग और बस शॉपिंग। चांद रात पर शहर में मेले का समा। ईद आ गई लेकिन खरीदारी मुकम्मल ना हुई। किसी का कुर्ता रह गया तो किसी का मैचिंग दुपट्टा। सूट खरीदने के बाद खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तलहा अशरफ, जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी तलहा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ईद चंद घंटे रह चुके हैं। ईद की वजह से ईद के लिए शॉपिंग के लिए लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे इर्द गिर्द गहमा गहमी का समा है, बड़ा रश मौजूद है। यहाँ पर बच्चे, खातीन और मर्द तमाम यहाँ पर अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए जूते, कपड़े, दुपट्टे, चूड़ियाँ और दूसरी दीगर जो कि चीज़ें हैं उनकी शॉपिंग और उनकी ख़रीदारी जारी है। मेरे हमरा कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनकी शॉपिंग ईद की कैसी है। बताओ, ईद की शॉपिंग कर ली है, क्या चीज़ रह गई है, क्या क्या खरीद ली है? जूते रह गए वो खरीदने भी। अच्छा, और क्या खरीदा है आपने, क्या चीज़? अभी अभी मैं शलवार कमीज खरीदी है, उसके बाद अभी पैंट शर्ट खरीदी है, अभी खेड़ी दी है। अच्छा, और इंजॉय कर रहे हो फिर आज शॉपिंग चांद रात को किस तरह का? हाँ जी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। वैसे घूमने आए थे। अच्छा, आप बताओ, आपने क्या खरीद लिया है, क्या रह गया आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरी खेड़ी रह गई है। मैंने कुछ चीज़ें भी बदलनी है अभी, जैसे कुर्ता हो गया, उसको एक्सचेंज करना है और बस यही। अच्छा, मेरे साथ कुछ लोग और भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि पीछे मेहंदी लगवा रहे हैं। मेहंदी के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा कि आप यहाँ मेहंदी लगवा रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज चांद रात है, बाकी शॉपिंग वगैरह के हवाले से क्या चीज़ रह गई है, क्या चीज़? अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर फॉर ईद एंड चांद रात मुबारक टू एवरीवन। आई एम हेयर फॉर मेहंदी एक्चुअली, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बहन भाइयों के साथ मेहंदी लगवाने आई हूँ। और लिबर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है मेहंदी के लिए, इसलिए हम लिबर्टी चूज़ किया, हम इचरा नहीं गए। सो चांद मुबारक टू एवरीवन। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हमसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा कि आप मेहंदी है, यहाँ पर लोगों का क्या रुझान है, किस तरह की मेहंदी ज्यादा पसंद की जा रही है लड़कियों में, और क्या कहना चाहिए? मेहंदी जो है ये टिक्की ज़्यादा चल रही हैं और अच्छे क्लाइंट आ रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ, जो बता रहे हैं ये नेट से लगा रहे हैं सारे। यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप बताइएगा कि क्या आप लोग ने मेहंदी लगा चुकी है और दूसरी शॉपिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ रह गई है, क्या चीज़ खरीदी है? हमने लगवा ली है, लेकिन अब हमें भूख बहुत बुरी लग रही है। अब खाने की तरफ ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए। अच्छा, पूरी तैयारी हो गई। इस्लामाबाद से हमारे गेस्ट आए हुए हैं, इनको मेहंदी लगवाई हुई और लाहौर का। कैसा लग रहा है ईद के हवाले से? यहाँ ज़्यादा है, इस्लामाबाद में रश नहीं होता। इस्लामाबाद से ज़्यादा यहाँ पे रश है। तो अभी आपने शॉपिंग इस्लामाबाद से? मेहंदी मैंने लाहौर से लगवाई है। मेहंदी इन्होंने लाहौर से लगाई है। यहाँ पे इनकी फैमिली में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइएगा कि शॉपिंग कर ली है, आपकी मुकम्मल होगी? जी, हम लोगों ने तो लाहौर ही रहते हैं, हम लोगों ने लाहौर से की है, लेकिन मेहंदी हम लोग यहीं से लगवाते हैं। क्या कहते हैं, लिबर्टी आते हैं हर साल ही, तो इसलिए अभी भी हमने यहीं से मेहंदी लगवाई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जा रही है, पीछे भी यहाँ पर हर तरफ शॉपिंग के साथ साथ मेहंदी भी लोग लगवा रहे हैं। बताइएगा कि आप मेहंदी लगवा रही हैं, तो ईद की शॉपिंग वगैरह उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी, वो मुकम्मल होगी? ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है और आज बस हम मेहंदी लगवाने के लिए आए हैं ताकि हम ईद सेलिब्रेट कर सकें। और पाकिस्तान में ईद का अपना मज़ा है और फॉरेन कंट्री में पाकिस्तान जैसा मज़ा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर लोगों का एक बड़ा हजूम मौजूद है, शॉपिंग जारी है शहरियों की जानिब से। हर तरह की शॉपिंग के साथ मेहंदी भी जारी है। शॉपिंग के दौरान जब भूख लगती है तो लोग खाने की तरफ भी जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर शॉपिंग के हवाले से जूते, कपड़े, चूड़ियाँ, दुपट्टे, हर किस्म की चीज़ यहाँ से लोग ख़रीद रहे हैं। लड़कियों, मर्दों, ख़वातीन और बच्चों का यहाँ पर एक बड़ा रश मौजूद है। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त चांद रात के मौका पर ईद की तैयारियां शॉपिंग करने आए जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जी जी तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब ईद उल फितर की तैयारियां जारी। चांद रात पर खवातीन मेहंदी लगवाने में मसरूफ, साथ ही शोबीज़ अदाकारें भी मेहंदी लगवा रही हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ैनमती हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त मार्केट इकबाल टाउन में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी ज़ैनमती, आगाह कीजिएगा। चांद रात की तैयारियां चल रही हैं और लाहौर की मून मार्केट इकबाल टाउन में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पे ख़रीदारी की जा रही है। ख़वातीन जूते खरीद रही हैं, ज्वेलरी खरीद रही हैं, वहीं मेहंदी लगाने में भी जो है वो मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त जहां ख़वातीन मौजूद हैं, वहीं पे शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकाराएँ और मॉडल्स भी जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं। सोबिया महर नाम और मॉडल अदाकारा जो है वो भी यहाँ पर आज मेहंदी लगवाने आई हैं। उनसे जानते हैं ईद का त्यौहार और मेहंदी क्या कॉम्बिनेशन है। मेरा तो माशाल्लाह आज बड़ा ही मज़े का कॉम्बिनेशन कह सकती हूँ अपने कपड़ों को लेके, ज्वेलरी, और स्पेशली मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ मून मार्केट में। बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही है, दिल खुश हो गया है। और कुछ मोटिव्स वगैरह मैं ज़रा बनवाना पसंद करती हूँ मेहंदी में, आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। और आप देख रहे होंगे माशाल्लाह काफ़ी रौनक है यहाँ पे बाज़ार में, और मैं भी उसी तरीके से लड़कियों की तरह ही आज कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट एक आम शहरी की तरह एक मेहंदी लगवाने आई हूँ आम बाज़ार में, बहुत खुशी के साथ। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे 24 के नाजरीन को ईद के हवाले? 24 के हवाले मतलब इसको कट कर अच्छा, मेरा मैसेज ये है अपने तमाम शहरियों के लिए कि जैसे कि खुशियाँ हमें बहुत कम मिलती हैं, तो जब मिलती हैं उनको मनाया करो खुशियों के साथ। ये वो दिन होते हैं कि अपने दुश्मनों को भी ना मनाओ। अगर दिल में कोई बात होती है, कोई मतलब कुछ भी हो, उसको निकालो, अपने दिल को साफ़ करो और अच्छे तरीके से अपने दिनों को, ये खूबसूरत दिन है और इनको अच्छे तरीके से गुजारो। जी बिल्कुल, नफ़रतें मिटाने का दिन है और ईद के दिन जो होता है वो दुश्मन को भी गले जो है वो लगा लेना चाहिए। जी ज़ैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। मेहंदी का रवाज इतना ही पुराना है जितना बालों और नाखूनों को सजाने की रिवायत। कोई भी त्यौहार हो, ख़वातीन मेहंदी के बगैर खुद को अधूरा महसूस करती हैं। ईद के मौके पर एक दूसरे को मेहंदी लगाने की महफिलें अरूज पर होती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, वैसे वैसे शहर में मेहंदी की मांग बढ़ती जा रही है। ईद के मौका पर हिना के रंग जब तक हाथों पर न बिखरे, ख़वातीन का फैशन अधूरा रहता है। कोई हथेली पर खूबसूरत बेले बनवाता है तो कोई हाथों के दोनों तरफ खूबसूरत नक्शो निगार। मेहंदी के बगैर लाहौर की लड़कियों की ईद का मजा दोबाला नहीं होता। लड़कियों की तो मेहंदी के बगैर ईद बिल्कुल अधूरी है। ये देखें, मुझे इतनी प्यारी मेहंदी अली सेंटर वालों ने लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल यहीं से मेहंदी लगवाती हूँ और बहुत अच्छी मेहंदी का कलर भी होता है, बहुत भी अच्छे हैं ये लोग। मेहंदी के नित नए डिजाइन बनवाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट की मांग भी बढ़ गई है। ईद में तो डिज़ाइन ज़्यादातर जो है ना वो हैंड तक ही होता है। ये टिक्का स्टाइल हो गया या मतलब बेल स्टाइल में आ जाता है, या कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको ज़्यादा मतलब वो कॉन्शियस होती हैं, मेहंदी में ज़्यादा शौक होता है। हिना के रंग हाथों पैरों पर खूब चढ़े, इसकी शिद्दत से इंतजार रहता है। रंग मजीद गाढ़ा करने के लिए कई जतन भी किए जाते हैं। चूड़ियों की खनक के साथ हिना के रंग हाथों पर सिजाए। लड़कियों को इंतजार है तो सिर्फ ईद का। कैमरामैन राना अजहर के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। चांद रात के मौके पर ख़वातीन ने शहर के मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। ख़वातीन पार्लर में मेहंदी समेत दीगर ब्यूटी सर्विसेज लेने में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सऊद भट्ट से। जी सऊद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल ईद आते ही चांद रात की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और चांद रात के ऊपर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ख़वातीन हैं उन्होंने पार्लर का रुख कर लिया है। कोई मेहंदी लगवा रही हैं खातून, और ब्यूटी पार्लर की जो दीगर सर्विसेज हैं ख़वातीन बढ़ चढ़ के वो भी भरपूर तौर पे ले रही हैं। मैं कृष्ण नगर के इलाके में मौजूद हूँ, एक ब्यूटी पार्लर है, उनके ओनर से बात करते हैं। बताइएगा जी, क्या सर्विसेज यहाँ पे फराहम कर रही हैं, और अमूमन तो इतना रश नहीं होता होगा, आज ख़वातीन कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे ले रही हैं? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश है। आज जैसे ही पता लगा कि कल कंफर्म हो गया था कि चांद रात नहीं है, तो कल तो बहुत ज़्यादा काम था, और आज पता है कि चांद रात है तो मेहंदी का काम स्टार्ट हो गया है। फेशियल की सर्विसेज, कटिंग की, इसके अलावा हेयर डाइज और जो बालों का काम है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा है। आप जो ख़ास तौर पे जो स्किन केयर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़वातीन इस पे बड़ी चूज़ी भी होती हैं, उसको आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि उनकी स्किन केयर का भी ख्याल रखा जाए? उसको आप इंश्योर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? और ख़ास तौर पे मेहंदी की बड़ी शिकायत आती हैं, कई रिएक्शंस हो जाते हैं, उस पर आप क्या कर रहे हैं? जी, हमारी जो मेहंदी है वो टेस्टेड है, हमने पहले टेस्ट करवाई है ताकि किसी भी किस्म का रिएक्शन ना हो। और जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं वो टोटल हम ब्रांड्स में यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी स्किन पे कोई रैश ना हो। हर चीज़ हम लोग मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करके लगाते हैं। आज बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डील्स भी चल रही हैं और ख़वातीन का जो तांता है वो कल भी बंधा हुआ था, और आज क्योंकि ऐलान हुआ है कि आज चांद रात है, कल लोग कन्फ्यूज़ थे
कि शायद चांद रात थी तो कल भी लोगों का यहाँ पे आना लगा हुआ था, आज भी आना लगा हुआ है। और ख़ासतौर पे इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है आजकल के दौर में कि जो स्किन केयर है उसमें प्रोडक्ट्स ऐसे इस्तेमाल किए जाएँ कि जो लोग हैं उनका कोई नुकसान ना हो। जी सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। ईद अपने घरों में मनाने का मिशन, परदेसियों के अपने घरों को रवानगी का आखिरी रोज़। जनरल बस स्टैंड और ठोकर अड्डे पर रश बढ़ गया, जबकि बस मालिकान के भी मनमाने किराए, जायद वसूली पर मुसाफिर परेशान। बोले किराए बहुत ज़्यादा हैं, घरों को जाना मजबूरी है। इंतज़ामिया से ओवर चार्जिंग करने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर खाली हो गया। ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसी आबाई इलाकों को रवाना हो गए। दिन भर लाहौर में मुकीम दूसरे अजला के रहने वालों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। शहर के बस अड्डों पर रश लगा रहा। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में भी मेले का समा रहा। परदेसी जौक दर जौक अपने घरों को जाते रहे। मौके को गनीमत जानकर ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुसाफिरों के साथ कोई रियायत न बरती। बस मालिकान मनमाने किराए वसूल करते रहे। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। जायद किराए वसूल करने पर मुसाफिर परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टर्स को जायद किराया लेने की खुली छूट दे रखी है। किराया पहले 900 रुपया था मेरे गांव का, और अब ये लोग 1100 रुपया ले रहे हैं। मतलब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। हुकूमत का कोई नुमाइंदा इधर मौजूद नहीं है। शेराकोट यतीम खाना में कायम बस अड्डों और ठोकर बस टर्मिनल पर भी दिन भर मुसाफिरों की गहमा गहमी रही। बस मालिकान की जानिब से ओवर चार्जिंग करने पर परदेसी शिकायत करते रहे। रखते सफर बांधने वालों ने शिकवा किया कि हुकूमत को ईद के पुरमसरत मौका पर तो शहरियों को रिलीफ देना चाहिए। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का वजाहतें देते हुए कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए किराया वसूल किया जा रहा है। किसी भी मुसाफिर से जायद किराया नहीं लिया जा रहा। ईद उल फितर कल मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। 10 रोज़ तक अल्लाह के मेहमान रहने वालों का एतिकाफ ख़त्म। मुतकफ़ीन को लेने अहले खाना और अजीज़ व अकारिब मसाजिद पहुँचे। ईद उल फितर कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। 10 रोज तक अल्लाह के मेहमान रहने वालों का एतकाफ खत्म हो गया। दाता दरबार में 1500 अफराद एतकाफ पर बैठे। मोतकिफीन को लेने अहले खाना और अजीज़ व क़ारिब मसाजिद पहुँचे। मोतकिफीन का कहना है कि अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है, हमें इबादत और गुनाहों की माफ़ी का मौका दिया। दाता साहब के यहाँ हम इतकाफ पर बैठते हैं तो हमें एक रूहानी ताकत मिलती है। हम समझते हैं कि शायद हमारा मकसद पूरा हो गया। दाता साहब के यहाँ पर बैठने का हमारा मकसद यही होता है कि हम यहाँ पे बैठें और कुछ सीख कर जाएं। दाता दरबार समेत सैकड़ों छोटी बड़ी मसाजिद में दुआएं तकरीबात हुई। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं करवाई गईं। स्टेट बैंक के पास ईद पर शहरियों को देने के लिए नए करेंसी नोट मौजूद नहीं, मगर माफिया करेंसी नोट ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से इसी ईद उल फितर पर भी नए करेंसी नोटों का इजरा नहीं किया गया, मगर माफिया के थैले नए करेंसी नोटों से भरे रहे और वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से स्टेट बैंक के मेन गेट के बाहर नए करेंसी नोट धड़ल्ले से ब्लैक में फरोख्त करते रहे। रुपये 50 रुपये नोटों की 100 रुपये गड्डी 800 से 1000 इजाफी पैसे लेकर बेची गई। 10 और 20 रुपए के नोटों की कॉपी 500 रुपए इजाफी लेकर फरोख्त की जाती रही। शहरियों का कहना है माफिया को नए करेंसी नोट दे दिए गए, मगर शहरियों को देते वक्त हाथ खड़े कर दिए गए। समनाबाद मोड़ मंसूबे की तकमील में बड़ी रुकावट दूर होगी। कमिश्नर ने मंसूबे के लिए 2 कनाल 11 मरला अराजी पर सेक्शन 6 के निफाज की मंजूरी दे दी है। अराजी की लैंड एक्विजिशन में ताखीर मंसूबे की तकमील में गैर मामूली ताखीर का बायस बनी है। मुल्तान रोड के 2 प्लॉट्स की 2 कनाल 7 मरला अराजी एक्वायर की जाएगी, जबकि मौजा नवाकोट मरले अराजी एक्वायर किए जाएंगे। जबकि मंसूबे के लिए अराजी कीमत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 13 करोड़ 50 लाख अदा किए जाएंगे। मंसूबे की लैंड एक्विजिशन के स्ट्रक्चर कीमत में 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेक्शन 6 के निफाज से 15 रोज़ बाद अराजी का अवार्ड सुनाया जाएगा, जबकि अवार्ड सुनाने के बाद अराजी का कब्जा हासिल करके मंसूबे का हिस्सा दिया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर कॉलेजेस के लेक्चरार्स को तरक्की देने का मामला। DPI कॉलेजेस ने 900 खवातीन लेक्चरार्स में 450 लेक्चरार्स की तरक्की के केसेस मंगवा लिए, जबकि तमाम प्रमोशन केसेस ना मंगवाने पर खवातीन लेक्चरार्स ने वज़ीर आला पंजाब से तमाम केसेस फौरी निपटाने की अपील कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर के सेक्रेटरीज को तरक्कियों के केसेस फौरी निपटाने की हिदायत कर रखी है। DPI कॉलेजेस ने फीमेल लेक्चरार्स की 900 खाली सीट्स पर 450 लेक्चरर्स की तरक्की के केसेस मंगवाए हैं। मुकम्मल प्रमोशन केसेस ना मंगवाने पर खवातीन लेक्चरर्स में तशवीश की लहर पाई जाती है। DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर के मुताबिक 900 खवातीन लेक्चरर्स की तरक्की के लिए ट्रेनिंग सेशंस मुकम्मल हो चुके हैं। 900 खवातीन लेक्चरर्स की तरक्की दूसरे मरहलों में करेंगे। DPI कॉलेजेस के मुताबिक मुतल्लिका डायरेक्टर
सेलेक्टेड कॉलेजेस से केसेस मंगवाए हैं। तरक्की के तमाम केसेस 1 माह में ही मुकम्मल किए जाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी के स्पेशल ऑपरेशन का आगाज़ लाहौर के तमाम बस अड्डों, टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन समेत तमाम फूड पॉइंट्स का मुआयना किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल टीमों ने लाहौर के तमाम बस अड्डों, टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन पर 26 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। नाकिस इंतजाम पर 9 को जुर्माने, 17 को इस्लाही नोटिस जारी किए। पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल टीम की जानिब से लाहौर होटल लारी अड्डा, हाफिज स्वीट्स, लालखू, सिंधी चिकन बिरयानी को जुर्माने किए गए। अकबर शहजाद कोल्ड कॉर्नर, हाजी होटल, हाफिज कोल्ड कॉर्नर और झूले लाल पान शॉप को भी नाकिस इंतजाम पर जुर्माने किए गए। इंतजाम में मजीद बेहतरी के लिए मुख्तलिफ 17 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। ईद के 3 दिन स्पेशल टीमें बस अड्डों पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग के लिए मुतहरिक रहेंगी। कस्टम्स इन्फोर्समेंट की आजम क्लॉथ मार्केट और शेरावाला गेट के करीब कार्रवाई। 30 करोड़ रुपए का भारी मिकदार में स्मगल शुदा महंगा कपड़ा पकड़ लिया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जानिब से पुलिस की मदद से डिप्टी कलेक्टर इन्फोर्समेंट अली मुख्तशिम मनहास की निगरानी में खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया, जिसके दौरान आजम क्लॉथ मार्केट और शेरावाला गेट के करीब वाक़या गोदाम से भारी मिकदार में स्मगल शुदा महंगे कपड़े की खेप बरामद कर ली गई। ज़राए के मुताबिक छापे के दौरान 300 मिलियन रुपए का 70 टन मुख्तलिफ इक़साम का कपड़ा बरामद किया गया, जिसे गोदाम में खुफिया जगह पर छुपाया गया था। पंजाब में कहीं नो गो एरिया नहीं होगा। कच्चे के इलाके को जराइम पेश अफराद से पाक करेंगे। नो गो एरिया ख़त्म करवाने के लिए 11,000 जवान मैदान में हैं। जो इलाके क्लियर करवाए वहां पुलिस की पोस्टें कायम कर दी गईं। IG पंजाब और सूबाई वज़ीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को उसमें उस ब्रीफिंग की बुनियाद पर कुछ फैसले भी किए गए हैं। एक तो यह है कि वहाँ पर नो गो एरिया जो है उसे क्लियर करने के लिए, जहाँ पर डाकुओं और दहशतगर्दों का अब आपस में अलायंस हो चुका है, तो उस नो गो एरिया को ख़त्म करने के लिए इस वक्त 11,000 पुलिस के जवान जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर सूरत हाल है वो ये है कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बन रहा है, जिसके अंदर नो गो एरिया इस वजह से कहा जा सकता है क्योंकि जब पानी बढ़ जाता है तो उसकी एक्सेस नहीं होती। ये जो फेसबुक पेजेस एक्सेस हो रहे हैं या जो टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं, उनके ताने बाने सेपरेटिस्ट मूवमेंट से और इसके साथ साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। लाखों तालिब इल्मों के वकील बनने की ख्वाहिश। हर साल 7,000 के करीब नौजवान वकालत की डिग्रियां हासिल कर पाते हैं। केस के लिए नाकिस तैयारी और गैर पेशेवराना अप्रोच अच्छा वकील बनने की राह में बड़ी रुकावट है। कानून की डिग्री लेने वाले तालिब इल्मों को वकालत के पेशे में कामयाबी के लिए किन अमूर पर अबूर और किन खसूसियात का मालिक होना चाहिए, जानते हैं मलिक अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ और अलहाक शुदा लॉ कॉलेजेस में हर साल हज़ारों तालिब इल्म दाखिला लेते हैं और मेहनत करने वाले फल पाते हैं। ये तालिब इल्म शोबा वकालत में भी कैसे कामयाबी समेट सकते हैं, इस बारे में साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान का कहना है कि वकील को ईमानदार, अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस, रिसर्च, बहस और ड्राफ्टिंग में अच्छा होना चाहिए। कानून में गिरफ्त अदालती फैसलों के मुताबिक अप टू डेट होना चाहिए। लॉयर को प्रेपरेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। उसको अपने जो केस के फैक्ट्स हैं उस पर मास्टरी होनी चाहिए। मतलब ये कि कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, और अगर कोई अदालत की तरफ से सवाल आता है तो उसमें फिर सफ़े जो है वो इधर आगे पीछे करने की बजाय उसके सामने नोट्स लिखे होने चाहिए। 40 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राजा अब्दुर्रहमान सिटी 42 से गुफ्तगू में कहते हैं कि अच्छे वकील का इंसाफ की बरबत फराहमी में अहम किरदार होता है। ये पेशा सिर्फ पैसे कमाने का ही जरिया नहीं बल्कि खल्के खुदा के लिए भी बहुत सी खिदमत सर अंजाम दे सकता है। ये सिर्फ कमाई का एक जरिया नहीं है बल्कि इसमें खल्के खुदा की बहुत सी खिदमत भी हो सकती है। एक वकील को अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर होना चाहिए, अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। दुनिया में मजलूम का साथ देने वाले भी हैं और जुल्म नाइंसाफी की वकालत करने वाले भी। एक अच्छा वकील हमेशा उस रास्ते का इंतखाब करता है जो ईमानदारी, दयानतदारी और इंसानियत की मंजिल की तरफ जाता है। समाज और तारीख ऐसे रास्ते के मुसाफिरों को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखती है। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
मुल्क में मसनूई किल्लत पैदा करके स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं किसी को भी चीनी की कीमत बढ़ाकर नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को चीनी की एक्स मिल प्राइस के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल में शामिल करने और चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत की। चीनी के पकड़े के स्टॉक को सार्फिन को सस्ते दामों फरोख्त करने के भी अहकाम जारी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की कीमत, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के हवाले से इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में चीनी की मौजूदा एक्स मिल कीमत, वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से आदाद शुमार के बाद लगाई गई लागत का तखमीना और चीनी के मुल्क में मौजूदा स्टॉक्स के हवाले से आगाह किया गया। चांद रात और ईद पर शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने IG उस्मान अनवर को टास्क सौंप किया। पंजाब भर के RPOs, CPOs और DPOs को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, CCPO लाहौर, मुतल्लिका सेक्रेटरीज, कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। RPOs, CPOs और DPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने IG पंजाब को हिदायत जारी की कि मार्केट्स, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाए, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, हसास मकामात की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाए। सीनियर पुलिस हुकाम सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए फील्ड में मौजूद रहें। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि बड़े शहरों में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर तवज्जो दी जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में पार्टी के बड़ों की बैठक हुई। सियासी सूरत हाल, पंजाब इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों की तकसीम बारे मुशावरत की गई। ज़हूर इलाही रोड पर मुनक्ता इजलास में पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर, जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा, नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन और जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफे हुसैन ने शिरकत की। सियासी सूरत हाल, पंजाब इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों की तकसीम बारे मुशावरत की गई। इजलास में पंजाब के इंतखाबी मार्ग के लिए अच्छे उम्मीदवारों को टिकटें देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पार्टी टिकट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया है। इजलास में मुफाहमती अमल के लिए पार्टी की 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया। कमेटी में चौधरी सरवर, तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन शामिल होंगे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मुल्क किसी सूरत भी इदारों में तकसीम दर तकसीम का मुतहमिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफात को पसीपुश डालकर मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक साथ इकट्ठे बैठना चाहिए। नामुमकिनात में से मुमकिनात के इम्कानात पैदा करना ही संजीदा और सियासी कायदीन का खासा है। लाहौर साबिक मुशीर गवर्नर पंजाब मियाँ सलमान शुएब की ज़ेर सदारत NA 118 और PP 146, PP 147 के यूनियन कौंसिल के कोऑर्डिनेटर्स और PTI के टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ। PP 146 में वकार गुज्जर और PP 147 में गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को टिकट जारी किए जाने की मुखालफत की गई। अंदरून शहर में मुनक्ता इजलास में PP 146 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से वकार गुज्जर को टिकट देने के खिलाफ करारदाद पेश की गई, जबकि PP 147 में गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को टिकट जारी करने के खिलाफ PTI कारकुनान ने नाराजगी का इजहार किया। इजलास में मुश्तरका तौर पर टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर पार्टी कायदीन को आगाह करने के लिए मुशावरत की गई। PTI कारकुनान ने इलेक्शन में वकार गुजर और गुलाम मोहिउद्दीन दीवान के बाइकॉट का ऐलान किया। PTI कारकुनान ने इमरान खान से वकार गुजर और गुलाम मोहिउद्दीन दीवान से की टिकट वापस लेने का मुतालबा किया है। हंजरवाल में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर और सदर यूथ विंग फैसल सैफ खोखर के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। लीगी रहनुमाओं की आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। हंजरवाल जमाल कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून लाहौर के ओहदेदारों के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर मलिक खलील खोखर, मक्खन गुजर, अकरम नौशाई, मलिक आबिद हुसैन, मलिक शफीक हुसैन, मलिक शाहिद, राना फ़हीम समेत दीगर भी शरीक हुए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर और सदर यूथ विंग फैसल सैफ खोखर की आमद पर भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग नून इस हल्का से फतह करेगी। इलेक्शन जब भी हों तैयारी मुकम्मल है।
दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं हुकूमत या किसी पार्टी के अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन की कोशिशें जुल्म है। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो उसे तस्लीम नहीं करेंगे। मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक ने नायब अमीर लियाकत बलोच, जनरल सेक्रेटरी आमिरुल अजीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क को शाम या अराक बनता नहीं देख सकते। जमात इस्लामी की कोशिशों से तमाम जमातें बातचीत पर राजी हुई, चाहते हैं मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त में हो। ईद के बाद सियासी राबतों में तेजी आ गई। सराजुल हक का कहना था, मुल्क में मुआशी और आईनी बहरान है, इलेक्शन दो पार्टियों का नहीं अवाम का मसला है। ये बात खुश आइंद है कि सियासी जमातें बातचीत पर तैयार हुई। पीटीआई कारकुनान ईद घरों में मनाने के लिए जमान पार्क से रवाना हो गए। केनाल रोड पर लगे कैंपों में सिर्फ मुलाजमिन रह गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर कई माह से जमा कारकुनान की अक्सरियत ईद घरों में मनाने के लिए रवाना हो गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कई माह से जमा कारकुनान की अक्सरियत ईद घरों में मनाने के लिए रवाना हो गई। जमान पार्क में चंद मुकामी कारकुनान रह गए, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से आए हुए रहनुमाओं के कैंपों में सिर्फ मुलाजमीन मौजूद हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से ईद के दिनों में ऑपरेशन के खदशे पर इमरान खान ने कारकुनान को ईद जमान पार्क में मनाने की हिदायत जारी की हैं, जिसके लिए लाहौर की मुकामी क़यादत को हिदायत जारी की गई हैं। कमिश्नर लाहौर और DGLD मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत कैंप ऑफिस में इजलास हुआ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मरहलावार खोलने का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद खान, नेस्पाक इंजीनियर्स डायरेक्टर, DG हेडक्वार्टर्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने ज़ेर तामीर LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मेट्रो बस की तोसी के हवाले से भी जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सब्जाजार, ताजपुरा, चाइना स्कीम और मीनार पाकिस्तान पर कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहले मरहले में खोले जाएंगे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि सूबाई दारुल हुकूमत की 53 अहम शाहराहों के पैचवर्क और बहाली के कामों को मुकम्मल किया जाएगा। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, 53 शाहराहों को हर लिहाज से मॉडल बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। शाहदारा फ्लाईओवर, समनाबाद और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर ईद की छुट्टियों में भी काम जारी रखा जाएगा। टेक्नो मोबाइल फ़ोन ब्रांड ने पाकिस्तानी ड्रामा स्टार वहाज अली को अपने नए स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब कर लिया है। उन्हें टेक्नो स्पार्क न्यू 7 अल्ट्रा के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब किया गया। टेक्नो मोबाइल फ़ोन ब्रांड ने पाकिस्तानी अदाकार वहाज अली को अपने नए आने वाले फ़ोन का ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब कर लिया है। डिप्लाई प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन आसिफ खान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वहाज अली की बेपनाह मकबूलियत के स्मार्टफोन्स की तशहीर के लिए इंतखाब हमारे सार्फिन तक अपनी मसनूआत को पहुँचाने के अज़्म का इरादा है। दस्तखत की तकरीब में डिप्लाई प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन आसिफ खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िशान कुरैशी और मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद रंगीला ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।